अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ्स D1 अपडेटेड एडिशन की एक्सरसाइज 5B सॉल्व कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इसके बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपको कहा गया है सिंप्लीफाई करें ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। इसके अंदर आपको कुछ टर्म्स वेरिएबल वाली दी हुई हैं, यानी जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट होता है उसको हम वेरिएबल टर्म कहते हैं, और जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट ना हो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे 22 है और 23 के साथ कोई अल्फ़ाबेट एक्स वाई नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी, और 5x और 6x ये वेरिएबल टर्म्स कहलाएंगी। ठीक है। अच्छा, इनके अंदर हमने सॉल्व कैसे करना होता है, हमने लाइक टर्म्स को सेपरेट करना होता है, देन उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी 5x में आप डायरेक्ट 22 ऐड नहीं कर सकते। अलजेब्रा में हमारे पास रूल होता है कि हमने सेम टर्म्स को जस्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे 5x और 6x है, हम इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं, और 22 और 23 को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा स्टेप 1 ये होता है कि हमने लाइक टर्म्स को सेपरेट करना होता है। लाइक टर्म्स में हमारे पास एक 5x है, उसको हम एज इट इज पहले लिख लेते हैं 5x, और दूसरी x वाली टर्म 6x है, उसको हम पहले ले आते हैं नेगेटिव 6x। ठीक है। देन हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स बचेंगी वो बचेंगी 22 एंड माइनस 23। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जिसके साथ कोई साइन ना हो, हमें पता है उसके साथ प्लस साइन होता है, और प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, लेकिन हम साइन बड़े वाले नंबर का यूज करते हैं। साइन 6 बड़ा नंबर है, 6x 5x के अकॉर्डिंग, तो हम उसका साइन यूज करेंगे माइनस, लेकिन ऑपरेशन क्या यूज करना है, प्लस माइनस हमारे पास होते हैं माइनस। तो 6x माइनस 5x हमारे पास बचेगा 1x। ठीक है, -1x। और देन राइट वाले जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको भी हम सोल्व करते हैं। इनमें भी जो 23 है वो बड़ा नंबर है, इसलिए साइन उसके साथ जो माइनस हम वो यूज करेंगे, और प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस, यानी हम इस पे ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, -23 माइनस 22 हमारे पास आता है 1, लेकिन साइन हम कौन सा यूज करेंगे, जो बड़ा नंबर है 23, तो इसके साथ साइन है माइनस, तो हम ये माइनस यूज करेंगे। ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों टर्म्स माइनस हैं तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। और अच्छा, वेरिएबल के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम उसको x सिंपल x भी लिख सकते हैं। 1 इसका मतलब इसके साथ 1 है ही, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अंदर हमारे पास x प्लस 1 बच जाएगा। वो कैसे, देखिए दोनों के साथ माइनस है, जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। हमारे पास 1x भी माइनस का था, वो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आके वो प्लस हो चुका है, और 1 के साथ भी माइनस था, वो ब्रैकेट के अंदर आके प्लस हो चुका है। जब आप ब्रैकेट को वापस सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस साइन है, माइनस अंदर ब्रैकेट के साथ दोबारा सब दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होकर उनको माइनस बना देगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर है। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में आपको चारों वेरिएबल्स वाली टर्म्स दी हुई हैं, लेकिन लाइक टर्म्स इनमें से एक्स वाली लाइक टर्म्स होंगी और वाई वाली अलग से लाइक टर्म्स होंगी। हम एक्स वाली टर्म में वाई वाली ऐड डायरेक्टली नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल है ही नहीं। ठीक है। तो हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। तो लाइक टर्म्स हमारे पास एक्स वाली जो है उनको हम पहले लिख लेते हैं एक्स और देन 6x। ठीक है। और वाई वाली अलग से हम उनको साथ लिख लेते हैं 3y एंड 4y। ओके। जिस वेरिएबल के साथ कोई ना हो, कुछ ना हो, तो उसके साथ 1 होता है, तो 1x प्लस 6x हमारे पास हो जाएगा 7x। देन प्लस 3y प्लस 4y। हम इनके कॉफिशेंट्स को, जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसको कॉफिशेंट बोलते हैं। हम वेरिएबल को एक ही बार लिखेंगे y, और कॉफिशेंट्स को ऐड करेंगे। 3 प्लस 4 इज 7, तो इस तरह से ये 7y बन जाएगा। नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं, दोनों के साथ कॉफिशेंट 7 है, आप उस 7 को कॉमन भी ले सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x प्लस वाई रह जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट सी पे चलें। पार्ट सी में आपको गिवन है एक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर दो तरह से सिनेरियो हैं। एक है x वाली टर्म्स है, और सेकेंडली आपको एक्स वाई वाली टर्म है। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको y और x दिया हुआ है। जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हों, यानी 6 मल्टीप्लाई 2 भी 12 होता है, और 2 मल्टीप्लाई 6 भी 12 होता है, तो एक्स वाई हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि ये एक्स वाई ही है। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो हम लाइक टर्म्स को सबसे पहले सेपरेट करते हैं। पहले एक्स वाली लिख लेते हैं 3x माइनस 5x, देन हम एक्स वाई वाली लिख लेते हैं 6xy। और मैंने आपको बताया वाई एक्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाली टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं, तो इसको हम -2
एक्स वाई लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, एक्स वाली टर्म्स में से जो हमारे पास 13x और -5x है, 13 के साथ कोई साइन ना हो, जिसके साथ कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, तो 13x - 5x प्लस माइनस हमारे पास माइनस होंगे, तो 13x में से 5x माइनस करें तो आपके पास बचेगा 8x, ठीक है। जब प्लस माइनस कर रहे होते हैं वेरिएबल हमारा एक ही जगह पे रहता है, एक ही रहता है x, और लेकिन हमारे जो कॉफिशिएंट होते हैं साथ वाले, जैसे 13 और 5 कॉफिशिएंट्स हैं x के, हमने उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए 8x इसका आ गया आंसर। देन साथ हमारे पास 6xy - 2xy है, तो वेरिएबल हमारा एक ही बार ऐसे ही आ जाएगा, हमने सॉल्व करना होता है प्लस माइनस में सिर्फ कॉफिशिएंट्स को, तो 6 - 2 हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमारी लाइक टर्म्स तो सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं। देखें 8 और 4 सेम टेबल पे आते हैं, हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, देन दोनों में x भी है तो आप x भी बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर आपके पास जब 8x में से 4x आप निकाल लेंगे तो पीछे 2 बचेगा, क्योंकि 4x 2 जार 8x ही बनेगा। देन प्लस इस टर्म में से 4x बाहर आ चुका है तो पीछे सिर्फ y बचेगा, तो आप इस तरह से इसको 4x इंटू वाई प्लस 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यही आपका पार्ट सी का सिंप्लीफाइड आंसर है। ओके, पार्ट डी में हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल टर्म्स दी हुई हैं। एक हमारे पास x वाली टर्म है, दूसरी y, देन z, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को अलग कर लेते हैं, पहले x वाली से स्टार्ट होते हैं, 6x, और दूसरी x वाली है 8x, तो हम उसको साथ लिख लेते हैं -8x। देन हम y वाली लिख लेते हैं +25y -20y, और देन हम अपनी z वाली लिख लेते हैं -11z एंड +7z, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं जी। जिस वेरिएबल के साथ या वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस कंसीडर करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी प्लस माइनस करना है तो हमने एक्चुअली कॉफिशिएंट्स को प्लस माइनस करना होता है, वेरिएबल को हमने एज इट इज साथ एक्स में है तो एक्स रहेगा, और कॉफिशिएंट्स के साथ हमने ऑपरेशन लगाना है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 - 6 हमारे पास आ जाएगा 2, लेकिन साइन हमने बड़े नंबर का लगाना होता है प्लस माइनस करते हुए, तो 8 बड़ा नंबर है तो उसके साथ जो साइन माइनस का है वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम अपनी y वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं, तो 25y - 20y, ये हमारे पास y तो ऐसे ही आ जाएगा, साइन बड़ी वाली वैल्यू का, 25 बड़ा है तो उसका प्लस का साइन आ जाएगा, 25 - 20 जो कॉफिशिएंट्स है y के, 25 - 20 आ जाएगा 5, तो इस तरह से 25 - 20y हमारे पास 5y रह जाएगा। ओके, अब हम z वाली वैल्यूज की तरफ चलते हैं। z जो है इसमें 11z है, तो इन दोनों में से 11 बड़ा है तो साइन हम उसका यूज करेंगे नेगेटिव, और देन हम ऑपरेशन प्लस माइनस माइनस होता है, तो 11 - 7 इज 11 - 7 इज 4, और साथ वेरिएबल z ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन तीनों वेरिएबल्स की टर्म्स को भी सिंप्लीफाई कर लिया, फर्दर इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम अपने आंसर को यहीं पे ही लीव कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।